नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और इस एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। अगर बात एनडीए की करें तो एनडीए ने पहले ही अपने सीटों का ऐलान कर दिया था। 12 बीजेपी, 11 जेडीयू और 1 पशुपति पारस को एक सीट दी गई है। देखिए, अब इस सीट के बाद कई सारी पार्टी अब धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर रहे हैं, लेकिन डीटीवी भारत आपको संभावित उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहा है सूत्रों के हवाले से। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से हम आपको इस वक्त जो है वो बड़ी जानकारी देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। देखिए, लगातार आचार संहिता लागू है और एमएलसी चुनाव जो है वो जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में अब जहाँ तक बात करें तो 4 अप्रैल को सभी पदों पर वोट डाले जाएंगे। 4 अप्रैल को ये डेट निर्धारित किया गया है एमएलसी चुनाव के लिए। और ऐसे में अगर बात करें तो मतदान सुबह 8 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 4 बजे तक चलने वाली है। मतगणना की बात करें तो मतगणना 7 अप्रैल को होगी। देखिए, सीटों पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की पहले पेच फंसती हुई ज़रूर नज़र आई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच जो बातें थी वो सामने आ रही थी। जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रहा था कि वो 12 या 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जहां से 12 सीटों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर 1 सीट यहां पर लोजपा को दिया है, यानी कि पशुपति पारस को उन्होंने दिया। और जेडीयू को 11 सीटें दी गई हैं। वहीं एनडीए में हमको कोई सीट नहीं मिली, वीआईपी को कोई सीट नहीं मिली। अब देखिए, जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की जानकारी हम आपको दे देते हैं। बीजेपी के कुछ संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नाम अब इसमें सामने आ रहे हैं। दरअसल बेगूसराय से रजनीश कुमार, रोहतास और कैमूर से संतोष कुमार सिंह, दरभंगा से सुनील चौधरी, समस्तीपुर से तरुण कुमार, किशनगंज से डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कटिहार से अशोक अग्रवाल, सहरसा से नूतन सिंह, गोपालगंज से राजीव रंजन उर्फ गप्पू सिंह, सारण से सच्चिदानंद राय, सिवान से मनोज सिंह। देखिए, ये कुछ बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये कुछ नाम हैं जिन पर मोहर लग सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कुछ नाम जो हैं वो जेडीयू से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जेडीयू 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ने वाली है और इन 11 सीटों पर अगर हम जिक्र करें उम्मीदवारों का तो आपको बता दें कि पटना से वाल्मीकि सिंह, मुंगेर संजय सिंह, भोजपुर राधाचरण सेठ, गया मनोरमा देवी, नालंदा रीना यादव, सीतामढ़ी रेखा पूर्वी और मधुबनी विनोद सिंह, पश्चिमी चंपारण से राजेश राम, नवादा से सलमान रागिब, मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह, भागलपुर से विजय कुमार सिंह, ये जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए, बाहुबली और धनबल का जोड़ इस बार देखने को मिलेगा। चुनाव में धनबल और बाहुबली का तालमेल खूब चलेगा। खासकर औरंगाबाद सीट को वहां के सिटिंग एमएलसी ने छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी आलाकमान के सामने जो असमर्थता जताई थी और वो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। वहीं भोजपुर विधान परिषद भी ऐसी ही सीट है जिस पर धनबल और बाहुबली का दबदबा रहा है। यहाँ बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे का दबदबा है। हालांकि पिछले 2 बार से राधाचरण सेठ के धनबल के सामने हुलास पांडे का जो बाहुबल है वो हारता हुआ दिखा था। कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम हमने आपको पहले बताए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास कुछ नाम सामने आए हैं। देखिए, आज लोजपा रामविलास ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो सभी पार्टी हैं वो अब उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर जोर दे रहे हैं। जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार एमएलसी चुनाव में कौन सी वो पार्टी है जो ज़्यादा से ज़्यादा एमएलसी चुनाव में हो रही सीटों पर, यानी कि 24 सीटों में जीत हासिल करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।